कहानी शुरू होती है और हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो जंगल के रास्ते होते हुए कहीं पर जा रहे थे। इन सिपाहियों में इनका एक लीडर था जिसका नाम था मारो। अब जंगल से जाते हुए ये लोग थक जाते हैं तो एक तालाब के किनारे बैठकर ये लोग आराम करने लगते हैं। मगर इन लोगों को नहीं पता था कि उस तालाब में एक चुड़ैल रहती है जो कि बिल्कुल राजकुमारी जैसी दिखती है। मगर इस चुड़ैल के पास काफी सारी शक्तियाँ थी जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। इस राजकुमारी के पूरे शरीर पर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मारो अपने घोड़े को पेड़ से बांध रहा था, तभी उसे पानी में एक सोने का टुकड़ा दिखाई देता है। वो उसे फौरन ही उठा लेता है। मगर जिवारो नाम की वो राजकुमारी पानी के अंदर से उन सिपाहियों और मारो को देख रही थी। अब यहाँ पर जिवारो को पता चलता है कि ये सोल्जर जंगल में काला जादू करने आए हैं और देखते ही देखते जिवारो पानी के ऊपर आ जाती है और उन्हें देखकर नाचने लगती है और जोर जोर से चीखने लगती है। अब जिवारो की आवाज सुनकर सारे सोल्जर्स जिवारो के बस में हो जाते हैं और सभी के अंदर जिवारो को पानी की चाहत पनपने लगती है। अब जैसे जैसे जिवारो चिल्लाना शुरू करती है तो वो सारे सोल्जर्स एक दूसरे को मारने लगते हैं क्योंकि वो जिवारो के बस में थे। अब यहाँ पर सभी सोल्जर्स पर सिर्फ एक ही भूत सवार था कि वो किसी तरह जिवारो को पालें। ये सब कुछ मारो भी देख रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मगर एक बात थी कि मारो अभी भी अपने पूरे होशो हवास में था, वो किसी के बस में नहीं था। इसके बाद हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि मारो बहरा है और उस राजकुमारी के चिल्लाने की वजह से सारे सोल्जर्स उसके बस में हो गए थे। मगर बहरा होने की वजह से मारो अभी भी अपने होश में था। इसके बाद जिवारो पानी से बाहर आती है और मारो के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मगर मारो पे उसके चिल्लाने का कोई भी असर नहीं होता। अब ये देखकर जिवारो भी एक पल को डर जाती है और वो सोचती है कि आखिर उसकी शक्तियों को क्या हो गया है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जिवारो को मारो से प्यार हो गया है, मगर मारो ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो यहाँ का नजारा देखकर काफी डर चुका था। इसीलिए वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था और इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। अब भागते भागते मारो एक पेड़ से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। अब मारो और नहीं भाग सकता था, इसलिए वो एक चादर बिछाकर वहीं पर लेट जाता है। अब मारो काफी थका हुआ था, इसलिए कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। तभी हम रात को देखते हैं कि जिवारो उसके पास आकर नाचने लगती है और उसे घूरने लगती है। इसके बाद वो मारो के साथ ही सो जाती है। अब सुबह जब मारो की आंख खुलती है तो वो अपने ऊपर कुछ भारी पंजा महसूस करता है। वो जब देखता है तो उसे पता चलता है कि जिवारो उसके पास में लेटी हुई है। अब जिवारो भी उठ चुकी थी तो वो मारो को देखकर वहाँ से भागने लगती है। अब ये देखकर मारो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इस कोशिश में जिवारो का कुछ सोना मारो के हाथ में फंस जाता है, जिसे देखकर मारो समझ जाता है कि जिवारो के शरीर पर असली के हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और अब तो उसके अंदर उन्हें पाने का लालच आ जाता है। इसके बाद मारो जिवारो का पीछा करता है। अब मारो को अपने पीछे आता हुआ देखकर जिवारो समझती है कि वो भी उससे प्यार करता है। इसके बाद जिवारो उस सोल्जर के पास आकर बहुत ही मधोशी में नाचने लगती है। मारो भी बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो भी उससे प्यार करता हो। अब जिवारो उस सोल्जर को किस करने लगती है, मगर जिवारो के मुंह पे भी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, मगर फिर भी वो सोल्जर को किस करती है, जिसकी वजह से सोल्जर के मुंह से खून आने लगता है। मगर सोल्जर बिल्कुल ऐसे दिखाता है जैसे उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा हो, क्योंकि वो तो सिर्फ जिवारो का खजाना लूटना चाहता था। अब कुछ देर तक तो बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है। इसके बाद सोल्जर उसे किनारे पर लाकर बेहोश कर देता है। अब मारो अपने घटिया इरादों में कामयाब हो चुका था और वो जिवारो के पूरे शरीर से एक एक सोने का टुकड़ा और जवाहरात निकाल लेता है, जिसकी वजह से जिवारो के पूरे शरीर से खून निकलने लगता है और वो उसे वहीं पर अधमरा छोड़कर सारे जवाहरात लेकर निकल जाता है। इसके बाद हम जिवारो को देखते हैं जिसका खून पूरी नदी में बह चुका था और वो पूरे पानी को लाल कर देता है। उधर मारो वो पूरे खजाने को लेकर जा रहा था जो काफी ज्यादा भारी था। वो उसे उठाते उठाते थक चुका था और एक जगह रुककर पानी पीने लगता है, मगर जो पानी वो पी रहा था वो नहीं जानता था कि इसमें जिवारो का खून मिला हुआ है। अब थोड़ी देर बाद एक चमत्कार होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो पानी पीने के बाद मारो का बहरापन ठीक हो गया है और उसे भी अब जिवारो की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। इसके बाद हम जिवारो को देखते हैं जो अब पानी के ऊपर आ गई थी और वो अपने शरीर को इस हालत में देखकर काफी दुखी थी,
क्योंकि उसका पूरा खजाना मारो ने लूट लिया था और वो मारो की असलियत भी जान चुकी थी कि वो उससे प्यार नहीं करता और उसने सिर्फ खजाने की वजह से उसे धोखा दिया है। अब थोड़ी देर बाद जिबारो सोल्जर्स को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब चूंकि मारो सुन सकता था इसलिए उस पर जिबारो की चीखों का असर होने लगता है और वो भी एक तरीके से जिबारो के बस में हो जाता है। इसके बाद जिबारो उसे पानी में ले जाती है और वहाँ पानी में डूबकर मारो की मौत हो जाती है और ऐसे ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का क्या नतीजा होता है ये तो आपने इस कहानी में देख लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको ऐसी ही मजेदार कहानियाँ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।